जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27 को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया है, तो इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। इसमें बोला गया है कि लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता, इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी आप जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं उससे लोक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो, किसी का स्वास्थ्य डिस्टर्ब नहीं हो, चाहे वो आपका खुद का स्वास्थ्य ही क्यों ना हो, साथ ही साथ समाज में कोई भी अनैतिक काम आप नहीं करें धार्मिक मामले के नाम पर। ठीक है, तो इन तीनों बात को मद्देनजर रखते हुए कोई भी धार्मिक समुदाय जो है वो क्या कर सकता है, तो धार्मिक संस्थान बना सकता है। पहला काम क्या कर सकता है, तो धार्मिक संस्थान बना सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है, तो धार्मिक मामले का प्रबंधन कर सकता है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन। तीसरा क्या कर सकता है, तो धार्मिक मामले के लिए चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है और उसको रख सकता है। धार्मिक मामलों के लिए चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण। और चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि जो भी आपका धार्मिक मामलों के लिए चल अचल संपत्ति है उसका प्रबंधन कर सकता है कोई भी समुदाय। धार्मिक संपत्ति का कानून के तहत प्रबंधन। ठीक है, तो इतना काम जो है कोई भी धार्मिक समुदाय या वर्ग कर सकता है, लेकिन उससे ये तीन चीजें जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 26 में बोला गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कहां, अनुच्छेद 27 की ओर। इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कोई धर्म है, एज फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म को ही हम ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी राज्य, राज्य और कौन सा राज्य, राज्य जो कि हम लोगों ने आर्टिकल 12 में पढ़ा वो राज्य, कोई भी राज्य जो है वो हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकती है, किसी से जबरदस्ती कर टैक्स नहीं ले सकती है। ठीक है, मींस राज्य जो है वो क्या कर सकती है, किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी व्यक्ति से जो है वो जबरदस्ती कर नहीं ले सकती है। इससे क्या हो रहा है, तो इससे जो है राज्य की धर्मनिरपेक्षता को प्रमोशन मिल रहा है। राज्य की धर्मनिरपेक्ष नीति जो है इससे क्या हो रही है, प्रमोट हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का भुगतान, करों का भुगतान से स्वतंत्रता। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ जाएगा कि मान लीजिए हम लोग जाते हैं मंदिर में, एज फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे मान लीजिए कि 50 रुपया का एक पर्ची कट गया, टैक्स लिया कि हाँ भाई आप मंदिर में एंट्री कर रहे हैं तो 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग बोलिएगा कि ये भी तो टैक्स ही है, लेकिन ये टैक्स आपसे किस लिए लिया गया, ये लिया गया आपको उस मंदिर के मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, आप यदि मान लीजिए कुछ टैक्स देंगे ही नहीं तो उसका मेंटेनेंस आखिर कैसे होगा, तो इसको लिया गया है उस मंदिर के मेंटेनेंस के लिए, न कि राज्य उसको जो है किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए ले रही है। तो इस टाइप का टैक्स जो है वो लिया जा सकता है, लेकिन किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य जो है वो कोई टैक्स इंपोज किसी पर नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 28 को पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।